गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान से संबंधित चैप्टर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो आइए देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में कुछ वर्गों के लिए क्या विशेष उपबंध किया गया है। कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण आर, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो 338 में और अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कथन सही है। तो ए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। बी कहता है, इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। अगला है, कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी है तो भारत का राष्ट्रपति। अब अगला देखते हैं प्रश्न विविध, यानी विविध प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है। तो ए, सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक है और उन 9 में से परिषद में से स्थायी सदस्यों की सहमति मत होने की भी आवश्यक है। बी कहता है, सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। सी कहता है, निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। अगला है प्रश्न, प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के महासचिव रहे तो बुतरोस घाली थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा यूथाट का। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से।
CRN पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे, BR राव व नागेंद्र सिंह। वह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। डॉक्टर्स विदाउट बर्डन, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन्स एंड फ्रंटियर्स, जो प्राय समाचारों में आया है, तो ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नोट: अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसके लिए निर्वाचक मतों इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटरों, सदैव 2 तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन DC से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या 538 है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है न्यू हैम्पशायर में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल। लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम जन्म दिया संयुक्त राज्य अमेरिका में। लैरी प्रेसलर संबंध है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है USA की। CIA आसूचना एजेंसी है USA की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई ब्रिटेन में। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है फ्लिंट स्ट्रीट। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ ब्रिटेन 1982। सही कथन है रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। तास समाचार एजेंसी है रूस की। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है चीन के राजनैतिक नेतृत्व को। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डान समाचार पत्र है पाकिस्तान का। मोसाद है इजराइल गुप्तचर संगठन। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे जवाहरलाल नेहरू। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की। सही कथन है राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर या संधि या संविधान नहीं है। वह अपराध जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। आत्महत्या। 4th स्टेज या चतुर्थ स्तंभ है प्रेस। पंचशील का सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। कृत्यकारी शपथ या प्रतिज्ञान। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा दिखाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा में रहते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं।
संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखता है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। सही कथन है। 1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। 2. जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। 3. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। 4. संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। अगला है जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। 1. कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। सही सुमेलित है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता। सरोज जयवाला विख्यात है अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में। वह भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था वे नारायण देसाई थे। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए श्री नंदन नीलेकली। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक कराता है। सीमा प्रबंध विभाग केंद्रीय मंत्रालयों में से एक का विभाग है गृह मंत्रालय का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग है आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के अधीन कार्यरत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। अभिकथन है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण आर अनुच्छेद 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है। कथन सही है पर कारण गलत है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। सिक्किम के संबंध में सही है, फर्स्ट है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, सेकंड है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, थर्ड है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 में। इन समझौतों का सही कालानुक्रम है ताशकंद समझौता, भारत सोवियत संधि, शिमला समझौता, फरक्का समझौता। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ दिसंबर 1971 में। सही सुमेलित इस है। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में चले, ऑपरेशन टेक्सस मालदीव में, ऑपरेशन ब्लू वाटर स्टार पंजाब में, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है हफीज मोहम्मद सईद। सुमेलित है। एपीको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। सही सुमेलित है। दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में,
आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र में, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में स्थित है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है कमांडर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन अवस्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन है 1। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समक्ष विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। 2 है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, विषय और वाद दिया गया है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। निवारक अवरोध की प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। सही कथन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। 3 है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। सही कथन है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में। कथन है भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। कारण आर, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ए तथा आर सत्य है, परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था रजनी कोठारी ने। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ भेजी जानी आवश्यक है मुख्य सचिव के माध्यम से। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार कहा गया है। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ वर्ष 2003 में। सही कथन है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है।
वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। विश्व का नवीनतम महाराष्ट्र दक्षिण सूडान है। यूएन द्वारा फन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया 1975। भारतीय विदेश नीति को तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू। यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलीपींस राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है देश स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।